Hello, Namaskar, everyone. I hope you people are doing good, and let's quickly jump into the market. क्या चल रहा है मार्केट में? लेट्स गो थ्रू इट, लेट्स अंडरस्टैंड एंड साथ ही साथ हेजिंग के सारे फॉर्मूला, सारी चीजें आपको आज बताऊंगा। एक एक बिट पे कवर करूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, सो ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी और व्हाटएवर यू वांट एंड लेट्स क्विकली जंप। क्रिप्टो कॉइन मार्केट कैप को देख लेते हैं। सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप चल रहा है 3.36 ट्रिलियन डॉलर्स, और इसने जो हाई बनाया था वो कितने का था? आई गेस 3.72 3.74 ट्रिलियन डॉलर्स। एक बार जल्दी से देख लेते हैं कितने पे गया था लास्ट ईयर। सो हियर इट इज, इट वेंट एज हाई एज 3.70 ट्रिलियन डॉलर्स। सो I just spoke about 7.3, it went to 70 ट्रिलियन डॉलर्स। दैट इज अमेजिंग। और इस समय थोड़ा सा नीचे मार्केट आया है एंड पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड प्रिडिक्टिंग कि कहाँ तक मार्केट गिर सकता है, क्या होगा मार्केट का, कैसे देखना है, क्या करना है, एंड सारे एनालिसिस दिए हुए हैं। बट व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज कि अगर आप फ्यूचर्स के मार्केट पे बैठे हो तो फ्यूचर्स के मार्केट को आप कैसे ट्रेड करोगे। इट्स नॉट दैट इजी कि आप फ्यूचर्स के मार्केट पे किसी भी तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो। आपके पास अगर $100 है, $10 है, $20 है, हमारा टारगेट होता है हम सीधा जंप करना चाहते हैं टू अ वेरी वेरी बिग नंबर। लेट्स से आई हैव $100 एंड समवन मेड उस $100 का मे बी $100,000, तो हम भी चाहते हैं कि हम उस $100,000 पे जाएं। ठीक है, आप जाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उसका प्लान क्या है? आप कैसे उस $100,000 को अचीव करोगे? व्हाट इज द रोड मैप? हाउ आर यू गोइंग टू एग्जीक्यूट दोस ट्रेड्स? कैसे उन चीजों को देखोगे, कैसे उन चीजों को समझोगे, इज समथिंग दैट मैटर्स द मोस्ट। बट what we fail to understand is ट्रेडिंग करना और ट्रेडिंग सीखने में डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। अगर आप 4 महीना 5 महीना इस पूरे क्रिप्टो करेंसी वर्ल्ड को देते हो तो आपको आप बहुत अच्छे से चार्ट को एनालाइज कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग, आप एक बहुत गंदे ट्रेडर हो सकते हो। ट्रेडिंग का एक सिंपल कंसेप्ट बोलता है कि अगर आपने अपने लाइफ में 100 ट्रेड्स की हैं तो 70 ऐसी ट्रेड्स हैं जिसमें आप हमेशा अपने स्टॉप लॉसेस को हिट करवाओगे। 30 ऐसी ट्रेड्स हैं जिनमें आप प्रॉफिट बनाओगे। अब ये 30% जो हमारे पास है, या ये जो 30 ट्रेड्स हैं, हमें मेक श्योर करना है हमारी कम से कम 70 ट्रेड्स के बहुत ऊपर हो एंड जो नेगेटिव गई हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि ऐसा हो जाता है यार, अगर हम देखें हर एक ट्रेड पे हम $100 $1 लूज कर रहे हैं तो हम ऑलरेडी नेगेटिव बैठे हुए हैं विद $70। और जो $30, जो 30 ट्रेड्स होंगी तो वो मेरे को ले जाके पटकेंगी $60 प्रॉफिट पे। फिर भी देखा जाए तो मेरे पास मोर और लेस $40 नेगेटिव में होगा। मतलब अगर मैंने $100 लगाए, $70 की नेगेटिव ट्रेड पुल की, $60 की पॉजिटिव ट्रेड पुल की, तो मेरा जो बैलेंस है वो $60 पे चल रहा होगा। अब क्या करें? ये जब क्या करें की बात आती है तो सारे के सारे लोग पीछे हट जाते हैं, बिकॉज द कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लिक्विडिटी, द कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आज इस वीडियो में मैं ब्रिक बाय ब्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे मार्केट्स को देखा जाता है, क्या चीजों को किया जाता है, कैसे करते हैं, कितना टाइम लगता है इस चीज को अंडरस्टैंड करने में, और कैसे आप अगर एक डे ट्रेडर हो तो इस मार्केट में एक बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, और अगर आपने गलत ट्रेड्स ली तो एक बहुत मोटा पैसा आप लूज भी कर सकते हो। करंटली मंथली में जो कैंडल देखी जाए, अगर बस मैं कैंडल कंसेप्ट से चलूं, मंथली में देखा जाए तो ये वाली जो प्यारी सी आपको कैंडल दिख रही है, वैसा ही फॉर्मेशन कुछ यहाँ पे हुआ है, इंडिकेटिंग कि मार्केट वापस नीचे आ सकता है। और वो कितना आएगा? अगर लास्ट टाइम देखा जाए, इट वेंट एज लो एज $30, 30% डाउन। इट वॉज मोर देन 30% डाउन, इट वेंट 50% डाउन। एंड अगर उस 50% डाउन में आपने परचेज किया हो, मतलब वहां से ये ऊपर जो बढ़ा था, दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 139% अप। एंड ये जब 139% अप गया था तब आपको ऑल्ट कॉइन्स में एक रैली देखने के लिए मिली थी। अब कॉल ये आता है कैसे पता चले?
See, all of this doesn't matter if you are trading on futures. It really doesn't matter. What matters the most is क्या आप अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो, क्या आपको पता है क्या करना है when market drops suddenly. Yes, I'm talking about hedging. Yes, I'm definitely talking about कि आपको दोनों साइड्स की ट्रेड ओपन रख के रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने दोनों साइड्स की ट्रेड ओपन नहीं रखी और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मैं तो कभी लॉस में जा ही नहीं सकता, मेरा अकाउंट कभी रेक्ट हो नहीं सकता, ओ माय ब्रो, यू आर स्टेइंग इन अ डिल्यूजनरी वर्ल्ड और आपको इससे बाहर निकलना होगा, आपको समझना पड़ेगा. सबसे पहली चीज, मार्केट कभी भी ऐसे स्ट्रेट मूव नहीं करता है. अगेन दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स. एक्सप्लेनिंग यू अगेन. मार्केट कभी भी ऐसे मूव नहीं करता है. ये दिखाया जाता है एक हायर मार्केट किस तरीके से मूव कर रहा होता है. मार्केट हमेशा कैसे मूव करेगा, एक लो से हाई पे जाएगा, फिर मल्टीपल लोज बना देगा, इंडिकेटिंग कि मार्केट तो टूट गया. फिर मार्केट क्या करेगा, एक नया हाई बनाएगा. हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से होते हैं उनको मॉनिटर करिएगा. मार्केट इस तरीके से नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, एक चोच स्ट्रक्चर बना देगा, लोगों को लगेगा अरे चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, फिर वापस ऊपर जाएगा. अब समझते हैं, हम जब इस चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं तो हमें देखना पड़ता है बस और बस हमारा एरिया ऑफ हाई फॉलोड बाय हमारा एरिया ऑफ लो. हमारा मार्केट का हाई कौन सा था, हमारे मार्केट का लो कौन सा था. फिर वापस हम क्या देखते हैं, हमारे मार्केट का हाई कौन सा था और हमारे मार्केट का लो कौन सा था. इनको आप स्विंग पॉइंट्स भी बोलते हो. क्या बोलते हो, स्विंग पॉइंट्स. ठीक है. मार्केट में हम बस उन हाईज और उन लोज को मॉनिटर करते हैं जो इनिशियली फॉर्म हुए हैं. दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. इसके बीच में अगर कुछ भी हो रहा है उसको हम नॉइज बोलते हैं, उसको हम ट्रेड नहीं करते हैं, उस पे हम किसी भी तरीके का भरोसा नहीं करते हैं. व्हाट इफ अगर मार्केट यहां से इस तरीके से नीचे टूट जाए, मार्केट इस हाई को लेके इस लो को ब्रीच कर दे, मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. अगर कभी भी मार्केट अपना स्विंग हाई बनाने के बाद अपने स्विंग लो को ब्रेक कर देता है, हमें समझ जाना चाहिए मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है. मार्केट कभी भी अपने स्विंग स्ट्रक्चर्स को ब्रेक नहीं करता है. So this was a basic understanding of how to recognize the market. Next, अब समझते हैं कि जब हम ट्रेड्स करते हैं, चलिए मैं एक ट्रेड दिखाता हूं जो मैं पेपर ट्रेड कर रहा हूं, और पेपर ट्रेड में मैंने क्या किया है उसको भी एक्सप्लेन करता हूं. सो कुछ दिन पहले दिस पोजीशन वाज इन अ प्रॉफिट. अगर आप इसको अपने एवरेज फिल प्राइस से देखोगे तो एक टाइम था जब ये मेरी लॉन्ग की पोजीशन प्रॉफिट में थी, शॉर्ट की पोजीशन मेरी लॉस में थी. जिस भी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा होता है वहां पे हम रेशियो यूज करते हैं 1:4 का. 1:4 कहां से आया, क्या कैलकुलेशंस किया, उसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे. 1:4 मतलब अगर मैं 4 XRP लॉन्ग कर रहा हूं, इस गिवन केस में 1,00,000 XRP लॉन्ग कर रहा हूं, तो मैं करीब करीब 25,000 XRP को शॉर्ट रखूंगा. मेरा एवरेज बाइंग प्राइस क्या है, 2.394. मार्केट में मेरा जो एवरेज बाइंग है 2.3576. 4 गुना मैंने इस क्वांटिटी को लेके रखा है. जब भी आप ट्रेड करते हो, अज्यूमिंग आप एक $100 आपके पास है और आप ट्रेड कर रहे हो इस मार्केट को विथ अराउंड $10, तो $5 आप चाहो, या $5 बोल रहा हूं, अगर मेरे इस कंसेप्ट के हिसाब से चले तो $7.5 इंटू मैक्सिमम लेवरेज आप लॉन्ग करोगे और 2.5 इंटू मैक्सिमम लेवरेज आप शॉर्ट करोगे. यहां पे आप क्या करते हो, इस चीज को करके आप अपने लिक्विडेशंस को बहुत नीचे ले आते हो. अब मुझे ये पता है 0.5 तक तो किसी भी हालत में ये मार्केट नहीं आने वाला. कुछ हो जाए, XRP का मार्केट 0.5 तो नहीं आ रहा, $1 जा सकता है, समथिंग एल्स में जा सकता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है, हाँ दे सकता है. बट उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं अपने लो डाउन क्वांटिटीज को इंक्रीज कर दूंगा.
जब मार्केट मेरे को हर 100 पे प्रॉफिट दे रहा होगा। अगर मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, मैंने 4 क्वांटिटी ली, या आप इस केस में पकड़ते हैं कि मार्केट मेरे को यहाँ पे बीटीसी लॉन्ग की पोजीशन, सॉरी, बायबिट की एक्सआरपी की लॉन्ग की पोजीशन में 1 लाख कॉइन जब मैंने लॉन्ग किए हैं 2.3594 पे 100% प्रॉफिट दे रहा है, तो इसमें मैं इधर एग्जैक्टली 1 लाख एक्सआरपी और ऐड कर सकता हूं, या फिर जितने की शॉर्ट पोजीशन ओपन की है उतने और ऐड कर सकता हूं। अज्यूम करते हैं कि मैंने इन दोनों पोजीशंस को, अजम्पशन है, इन दोनों पोजीशंस को प्रॉफिट में क्लोज कर दिया, मतलब मेरा लॉन्ग का यहां पे प्रॉफिट था, से फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट यहां पे कैलकुलेटर दिखाएगा, चलिए यहां पे अगर मैं टेक प्रॉफिट करता हूं ऑफ माय लॉन्ग पोजीशन एट 2.50, कितने का प्रॉफिट आ रहा है मेरे को, मोटा मोटा प्रॉफिट जो मिल रहा है दैट इज 14,055.08। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट नंबर, 14,000 पकड़ के रखते हैं। अगर मैं अपनी शॉर्ट की पोजीशन को भी क्लोज करता हूं, स्टॉप लॉस पे लगाता हूं इसको क्योंकि लॉस आएगा, वो 2.50 कितना आ रहा है 3,560, मतलब एवरेज, मतलब एक राउंड फिगर लाने के लिए 3,558.75 दिखा रहा है, बट मैं उसको राउंड फिगर में लाने के लिए कर रहा हूं 3,558.75। डिफरेंस कितने का आ गया, आप खुद कैलकुलेट करिए कितने का डिफरेंस आ गया बॉस। मोटा मोटा अगर मैं अपना प्रॉफिट बुक करता हूं फिर लॉस बुक करता हूं, तो भी मेरे को मोटा मोटा प्यारा सा प्रॉफिट मिलेगा $11,000 का। Now the bigger thing, अगर ये मार्केट ऊपर नहीं जाके नीचे की तरफ टूटना स्टार्ट करता है, ये जोन आता है ऑफ कंफ्यूजन। ये वो जोन होता है जहां पे लोगों को समझ में नहीं आता कि अब कैसे ट्रेड करना है। ऊपर का तो समझ में आ गया, बहुत इजी था, सिंपल था। इसको मैं कवर करता हूं अपने कोर्स में, जिसके मैं अच्छे खासे चार्जेस इस बार रखने वाला हूं, बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने इसके चार्जेस बस ₹1,000 फॉर द एंटायर ईयर रखे थे, तो पीपल टुक इट इन अ वेरी लाइट मैनर। जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है ना, ये वही टेक्निक है जो आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकती है विद अ वेरी वेरी बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ $10। हाँ, स्क्रीन के सामने रहना हो सकता है, हाँ आपको अलर्ट्स रखने पड़ सकते हैं, हाँ आपको एक्टिव होना पड़ सकता है, आप ऑटो पायलट पे अभी तो नहीं छोड़ सकते मार्केट को, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो एकदम भी। मार्केट क्या करता है यहां से, मार्केट यहां से फॉर एग्जाम्पल यहां से ये ड्रॉप करना स्टार्ट करता है टू $2। मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वांटिटी को डबल करूंगा, एम्पलीफाई करूंगा। कितने से एम्पलीफाई करूंगा, मैं इसको डबल एम्पलीफाई करूंगा, मतलब 50,000 XRP और शॉर्ट कर दूंगा। मार्केट वहां से 1.9 पे आता है, मैं डबल XRP शॉर्ट करूंगा, मतलब 1,50,000 XRP शॉर्ट पे चल रहा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूं मार्केट $1 तक आएगा, अजम्पशन है। उसके बाद मार्केट और नीचे गिरता है, मैं और प्रॉफिट बुक करता हूं, और नीचे आता है, मतलब क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं, उस क्वांटिटी को इतना हैवी कर देता हूं क्योंकि वो 1:4 के रेशियो में आ जाए। लेकिन पंगा ये आएगा कि मेरी जो एवरेज प्राइसेस होगी वो डिफर करेगी। इन दैट वेरी केस मैं इस रेशियो को थोड़ा सा बदल दूंगा, इसको 1:5 या 1:6 के रेशियो पे रखूंगा, कि अगर मैंने एक XRP लॉन्ग किया है तो 6 XRP मेरे शॉर्ट चल रहे होंगे, क्योंकि मार्केट आ रहा है नीचे की तरफ। ये टेक्निक बहुत ज्यादा वर्क करती है व्हेन द मार्केट इज हाईली वॉलेटाइल, मतलब बहुत तेजी से ऊपर जा रहा हो, बहुत तेजी से नीचे आ रहा हो। इसमें एक टेक्निक जो आपको हमेशा सेफगार्ड कर सकती है इज द रिवर्स ट्रेड दैट यू ओपन। रिवर्स ट्रेड ओपन होने से क्या होता है, रिवर्स ट्रेड जब भी मार्केट में आप ओपन कर देते हो तो आपका जो लिक्विडेशन पॉइंट होता है वो और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने $10 के साथ एक XRP की ट्रेड ओपन की, ऑल्दो एक XRP की ट्रेड ओपन नहीं होगी, थोड़ा महंगे से ही ओपन होगी, बट अगर आपने एक XRP की ट्रेड ओपन की, एक लेवरेज लेके, मतलब 1x या 2x का लेवरेज लेके आपने एक XRP खरीदा, तो वो एक XRP तब आइसोलेटेड मार्जिन में तो तभी लिक्विडेट हो जाएगा जैसे ही वो आपका $1 खत्म हुआ। आप कितने के साथ बैठ गए, 9।
9 में आपने वापस लगाया कि चलो मैं $1 के साथ वापस ट्रेड करता हूं, वापस आपके साथ होता है कि आपने जिस डायरेक्शन में मार्केट को लगाया उस डायरेक्शन में आपको मिल जाता है लॉस। वापस आप लगाते हो, वापस आप लूप करते हो। इस तरीके से जो अजम्पशंस हैं, जो एक रीत चली आई है, आप 7 ट्रेड्स तो लूज करोगे, तो $7 तो आपने वॉश ऑफ कर दिया। तो मिश्रा भाई आप बचा कैसे रहो? एकदम सिंपल सा तरीका है। अगर मैंने एक XRP को लॉन्ग किया है तो मैं मेक श्योर करूंगा कि 0.25 XRP को मैं शॉर्ट भी करके रखूं, और मैं आइसोलेटेड यूज नहीं करूं, क्रॉस लेवरेज यूज करूं। सर मेरे को तो टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से आता है, मेरे को तो पता है मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे आएगा, मैं तो एफवीजी भी फॉलो कर रहा हूँ, आईसीटी भी फॉलो कर रहा हूँ, मेरे को सारा कुछ पता है, मेरे को सब कुछ आता है, फिर मेरे को ट्रेड करने की क्या जरूरत है? फिर तो मैं बहुत अच्छे से मार्केट को खा सकता हूं, मैं मार्केट में एकदम तुर्रम खाऊं। क्या करूं उस केस में? मेरे को डबल साइड ट्रेड नहीं करनी, तो भी क्रॉस लेवरेज यूज करो ना मेरे भाई। जब कभी भी कोई दिक्कत होगी उस दिन यूज करने से बेटर है आज यूज कर लो। कोई दिक्कत है? तुमसे कोई पैसे ले जाएगा? नहीं लेके जाएगा। अगर क्रॉस लेवरेज आपका ओपन है, अगर क्रॉस आपका ओपन है, आप ट्रेड कर रहे हो और अनक्रॉस, कभी भी सोते हुए रात को ये जिस तरीके से विग्स आई हैं, रात के 2 बजे विग्स आना स्टार्ट हुई थी, ये विग्स आई आप कभी भी लिक्विडेट नहीं करोगे, किसी भी हालत में आप लिक्विडेट नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी रिवर्स में ट्रेड ओपन करके रखी है। अगर ऊपर वाली पोजीशन पॉजिटिव जा रही हो, नेगेटिव जा रही होगी, तो नीचे वाली पोजीशंस आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देगी। उनके एवरेजेस जैसे ही होंगे आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में रहोगे, क्योंकि आपने दो साइड्स की ट्रेड ओपन करके रखी है ना। अब इसका सारा एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली मैं अपने टेलीग्राम पे, मैं अपने इंस्टाग्राम पे, नॉट टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम बट टेलीग्राम एंड डिस्कॉर्ड पे डिस्कशंस में रखूंगा। We'll start with first 10 or 12 members, or let's put it down to 100 members, better रहेगा 100 members जो मेरे डिस्कॉर्ड में या फिर टेलीग्राम में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, उनके साथ इस चीज को हम स्टार्ट करेंगे, अगेन स्टार्ट करेंगे। एंड इसकी जो फी रहेगी दैट इज बेयर मिनिमम ऑफ $20, दैट इज अराउंड ₹2000, और वो आपको मुझे नहीं देने, वो आपको खुद में इन्वेस्ट करना है। अगर अगले 1 महीने तक हम टिक गए इस मार्केट में, हमने उस $20 को $200 में कन्वर्ट कर दिया, तो आफ्टर 1 मंथ आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम अप एंड से दैट माय फी इज अराउंड $70 पर मंथ, क्योंकि देन आई नो इट विल बी इजी फॉर यू टू पे एंड इट विल बी इजी फॉर मी टू अर्न। यू वोंट हैव दैट ग्रज, इट्स अ फेयर डील। मैं आपको कुछ दे रहा हूं, उसके बदले में कुछ ले रहा हूं, और मैं आपको तब दे रहा हूं जब आप उस पर्टिकुलर चीज से कुछ बना रहे हो। आई अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट यार बहुत सारे लोग कोर्सेज बेच रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, बट देयर इज अ कॉस्ट एंड दे कम अप विद दिस थिंग कि यार देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तो ना ये कर रहा हूं जी, मैं तो किसी भी हालत में ना मतलब आपसे 4000-5000 रुपए ले रहा हूं, बट मैं तो किसी भी हालत में ना ये गारंटी नहीं ले रहा हूं कि आपका इससे मुनाफा होगा या आपका इससे लॉस होगा। मैं तो भैया आपको नॉलेज दे रहा हूं। मैं आपको सेम चीज कह रहा हूं कि हाँ मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, बट अगर आपने उस नॉलेज को अप्लाई किया विद दिस $20, तो आई कैन स्टिल थिंक अबाउट कि हाँ प्रॉफिट आप बनाओगे, और जब आप प्रॉफिट बनाओगे तो हम आपको बोलेंगे भैया उसके साथ आप आ जाओ। नाउ ऑल आई नीड इज, आप लोगों को मेरा टेलीग्राम पता होगा, जंप इनटू माय टेलीग्राम, डीएम मी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जस्ट हॉप इन आउट देयर, जस्ट डीएम मी। मैं आपको डिस्कॉर्ड का प्राइवेट अनलिस्टेड ग्रुप का लिस्ट दे दूंगा, आप उसमें आइए, बैठिए, 1:1 कन्वर्सेशन होगा एवरी नाइट एट अप्रोक्सीमेटली 8 o'clock। we'll sit or we'll sit at 10 o'clock, understand the market, focus on the market and get the cream out of it। क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे आप अज्यूम कर लेते हो या प्रिज्यूम कर लेते हो कि मार्केट इतना नीचे आएगा। जैसे ये जो मार्केट नीचे आया, इस मार्केट में यहाँ और यहाँ पे क्या था, ये क्यों इस तरीके से ही आया, क्यों ये वाला बॉक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट था एट दैट वेरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये क्या हुआ था, इस नीचे को हमने क्यों मॉनिटर किया था, और कैसे हमको ये दिख गया था दैट मार्केट इतना नीचे आएगा और अपना ये वाला एरिया फुलफिल हो सकता है। वन सेक, how come market came right in this pocket and now it blowed off once again? क्या हो गया ऐसा? क्या मार्केट में कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो गया?
क्या मार्केट में कोई बुलिश न्यूज आ गई? क्यों आया मार्केट इतना नीचे? क्या करने आया था मार्केट इतना नीचे? बहुत सिंपल सी चीज है, प्राइस में इम्बैलेंस था, इम्बैलेंस को फुलफिल करने आया था, वो इम्बैलेंस फुलफिल हो गया है। नाउ मार्केट में जिस तरफ पहले साइड लिक्विडिटी खाई जाती है, मार्केट उस साइड की लिक्विडिटी खाने के बाद ऑपोजिट मूव करना स्टार्ट करता है, ऑपोजिट साइड की लिक्विडिटी को खाता है, एंड इट हैज व्हाटसोएवर नो रिलेशन वेदर इट्स अ बुल मार्केट और अ बेयर मार्केट। इसको कोई मतलब नहीं है बुल हो या बेयर हो। हम डायरेक्शन इसलिए लेते हैं ताकि हम उस साइड की क्वांटिटीज को पहले ज्यादा बढ़ा के रखें, और हमारा टारगेट होता है कि अगर हमने उस साइड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया है तो हम प्रॉफिट में जाए। बट एज वन ऑफ माई फ्रेंड स्टेटेड कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर आपने शॉर्ट की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, शॉर्ट में नेगेटिव्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाए, या आपने अगर लॉन्ग की क्वांटिटीज को बढ़ा दिया है, आपको लॉन्ग में नेगेटिव मिल रहे हैं, लॉन्ग में नेगेटिव मिल रहे हैं तो हम शॉर्ट्स के थ्रू कमाएंगे। दिस इज अ ट्रेडर मेंटालिटी। You need to give at least 4 to 6 hours to your machine, to your charts to understand what the prices are talking to you about. ये prices जो होते हैं, ये charts जो होते हैं, आपसे बात करते हैं, बट उन बातों को समझने की भी capacity आप में होनी चाहिए। Now I know a lot of you might be thinking ये क्या बना के रखा है, so let me just remove a few drawings from here ताकि ये charts और clearly दिखें। कल मैंने कुछ पब्लिश भी किया था कि मार्केट या इन एरियाज को हिट करके वापस नीचे आएगा, वैसा हुआ भी, एंड देन मार्केट स्टार्टेड राइजिंग अप अगेन। यहाँ पे कुछ दिख रहा है? ये क्या है? ये और ये अब बहुत सारे लोगों को नहीं दिखेगा, बट आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये वाला हाई आज रात को या कल सुबह मार्केट टेक ऑफ कर लेता है, 2.43 के आसपास चला जाता है। वोंट बी सरप्राइज विद दैट, बिकॉज ऊपर की लिक्विडिटी खा रहा है, नीचे की लिक्विडिटी ऑलरेडी मार्केट खा चुका है। और कितने टाइम से इसने ये लिक्विडिटी बनाई थी? काफी लंबे समय से लिक्विडिटी बना के रखी थी। ये सारी की सारी लिक्विडिटी जो कि स्टार्ट हो रही है फ्रॉम 10th ऑफ दिसंबर से लेके 20th ऑफ दिसंबर तक, 19th ऑफ दिसंबर तक, सारी की सारी लिक्विडिटी मार्केट खा जाता है ऑन 20th। एंड उसके बाद मार्केट क्या करता है? मार्केट वापस साइडवेज मोमेंटम फॉलो करना स्टार्ट करता है। अब मार्केट किस तरफ जाएगा? डेफिनेटली मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी खाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। इन सारे कंसेप्ट्स के बारे में मैंने आपको एकदम प्लेन मैनर में समझा दिया है। हेजिंग का जो पहला चैप्टर था, विच इज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी चैप्टर, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। उसके बारे में मैंने आपको बस और बस ब्रीफिंग दी है कि कैसे करना है। फर्स्ट, ट्राई टू ट्रेड इफ यू कांट पे, इफ यू डोंट हैव $20, यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट, यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय ग्रुप, एब्सोल्युटली फाइन। आप इसको स्टिमुलेटर पे प्रैक्टिस करिए, आप इसको पेपर ट्रेडिंग में नीचे की तरफ आइए, अपना पेपर ट्रेडिंग अकाउंट खोलिए, यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली $100,000। उस पे इस टेक्निक को अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद इसको एग्जीक्यूट करिए। Once you execute, you'll understand that what are the mistakes you're making in the market, how you can rectify those mistakes, कैसे इनको करना है। And whenever you're stuck, you can definitely DM me, talk to me about the same. So that's it. Thank you everyone. Thanks for joining.